हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम जो बात करना जा रहे हैं बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति 12 भावों में क्या रिजल्ट देता है। आज हम एक ऐसे लगन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर बृहस्पति एक योग कारक की भूमिका निभाता है, जिसमें बृहस्पति को बहुत इंपॉर्टेंट घर दिए गए हैं। वो लग्न है हमारा कन्या लग्न। अगर आपकी लग्न में ही 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि आपकी कन्या लग्न की कुंडली हुई। कन्या लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली का जो मालिक है बुध है। बुध देव ने जो है बृहस्पति देव को 2 घर का मालिक बनाया है, एक चौथे घर का, एक 7वें घर का, जिस कारण से इस कुंडली के अंदर बृहस्पति जो है वो जो होगा वो योग कारक ग्रह आएगा, योग कारक घर की भूमिका निभाएगा इसके अंदर। ठीक है, इस कुंडली में बृहस्पति जो है वो कारक होने के साथ साथ इसमें एनिमी नहीं होगा। कुछ लोग बात कहते हैं कि बृहस्पति और जो है बुध एनिमी है, लेकिन एनिमी ग्रह नहीं होगा, सम ग्रह माना जाएगा बृहस्पति के साथ में, क्योंकि इस कुंडली के अंदर उसको एक अच्छे घरों का मालिक बनाया गया है, जिस कारण से बृहस्पति यहाँ पे काफी अच्छी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब यहाँ अगर लगन में हमारा बृहस्पति आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट देता है। अगर लगन का बृहस्पति होता है तो लगन के बृहस्पति हमें यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हमें बुध की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कि बुध की प्लेसमेंट कैसी है, जिस वजह से हमें बृहस्पति के रिजल्ट निकालने में सहायता मिलेगी। साथ ही साथ में अगर जो है बृहस्पति बुध जो है प्लेसमेंट उसकी फेवरेबल में है तो ये बृहस्पति हमें यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, जहाँ तक को लग्न रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। साथ ही साथ यहाँ से दृष्टि जो पंचम भाव पर डालेगा तो 5वें भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन ये एक लव रोमांस में फेलियर ला सकता है, क्योंकि इसकी नीच की दृष्टि है। नीच की दृष्टि होने के कारण लव रोमांस में थोड़ा फेलियर ला सकता है। विवाह के लिए अच्छा करेगा यहाँ पे, और यहाँ दृष्टि डालेगा जैसे ही तो 9वें भाव के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति इस लगन वाले में, अगर लगन में पड़ा है बृहस्पति, तो देगा। यहां से अगर बृहस्पति हमारा दूसरे घर में आता है तो क्या स्थिति देता है। दूसरे घर में बृहस्पति क्या करेगा कि पहला तो जातक की जो वाणी होगी वो काफ़ी सूझवान पर्सनैलिटी आएगी उसकी, वो काफ़ी समझदार होगा, जो कुछ भी बोलेगा उस चीज़ों को काफ़ी तोल मोल के बोलना सीखेगा करेगा वो। क्योंकि पहली बात तो जो राशि तुला राशि है वो भी एक तोल मोल वाली राशि है। बहुत जो लोग बाग कन्या लगन के होते हैं उनकी जो दूसरे भाव का मालिक होता है शुक्र की राशि तुला वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी सोच समझ के बात करते हैं, काफ़ी चीज़ों को नाप तोल के बात करते हैं, पहली चीज़। तो दूसरी चीज, अगर बृहस्पति आ जाता है वहां तो बृहस्पति क्या करेगा, बृहस्पति उस चीजों में इजाफा करेगा, क्योंकि कारक ग्रह है, कारक ग्रह जहां बैठा है वहां की वृद्धि करेगा, जहां दृष्टि डालेगा वहां की वृद्धि करेगा। यहां से दृष्टि डालेगा रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकादमे के लिए पॉजिटिव लगा देगा। साथ ही साथ में यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके जहां तक अपने कार्य सिद्ध कर पाएगा, और वर्क प्लेस के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। प्रोफेशनल वाइज भी कार्य अपना दशांत दशा में बृहस्पति की जहां तक अपने कार्य सिद्ध कर पाएगा। ठीक है, कुल मिला के टोटल पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर बृहस्पति हमारा तीसरे घर में आता है तो हमें क्या रिजल्ट देता है। अगर तीसरे घर में बृहस्पति आता है तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये तीसरा घर आ गया। इसमें बृहस्पति जो है हार्डवर्क बढ़ा देगा। हार्डवर्क बढ़ाने के साथ साथ में जातक का छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा संबंध वैसा नहीं होगा, मधुर नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि साथ में जातक ने अपने भूमि भवन वाहन को जो है तीसरे घर में बिठा दिया। मेहनत बेटा बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद में जब तक अपना खुद का मकान, खुद का जो है वाहन खरीद पाता है। ठीक है, साथ ही साथ में जातक को विवाह में भी काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ जाता है। ठीक है, विवाह में जो है जातक को काफ़ी हार्डवर्क रहता है, दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। ठीक है जी, क्योंकि विवाह का मालिक भी 3rd हाउस में आ गया। तो यहाँ से दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5 विवाह के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। साथ ही साथ में भाग्य में भी कमी लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये धर्म को मानने का भी ग्रह है। यहाँ पे एक बृहस्पति अगर दृष्टि डालेगा तो जहाँ तक धर्म को मानता होगा, लाभ में जो दृष्टि डालेगा सिर्फ एक ही पॉजिटिव कर सकता है कि लाभ के रास्ते खोल सकता है बृहस्पति, अन्यथा इसके अलावा टोटल नेगेटिव रिजल्ट लाके जातक को परेशान कर देगा। अगर बृहस्पति हमारा स्वगृही आके बैठ जाता है चौथे घर के अंदर तो ये एक हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है। हंस नामक महापुरुष योग के अंदर क्या होगा, जातक एक काफी सूझवान पर्सनैलिटी आएगी जातक की, जातक बहुत ज्यादा समझदार आएगा। जो लोग बाग उसके साथ में होंगे, उसकी बातें सुनते होंगे, उसे देखकर कहते होंगे कि काफी ज्यादा समझदार है इंसान। साथ ही साथ भूमि भव ये कहाँ बन रहा है, चौथे घर में बन रहा है। चौथे घर में अगर ये हंस महापुरुष योग बनता है तो जातक को बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में, अगर बात बृहस्पति में पूर्ण बलाबल है तो जातक को भूमि भवन वाहन का पूर्ण सुख देता है। साथ ही साथ जातक के माता के साथ में काफी अच्छे संबंध होते हैं, माता से काफी सीखने को मिलता है जातक को। साथ ही साथ में यहाँ से जो दृष्टि डालेगा 10वें भाव में, 10वें भाव के लिए रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। प्रोफेशनल वाइज, व्यापार वाइज काफी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से दृष्टि डालेगा, साथ ही साथ ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देगा अपनी, ठीक है ना। साथ ही यहाँ से दृष्टि डालेगा एक्सपेंस में भी काफी ज्यादा कमी लाकर चीजों, मतलब अगर एक्सपेंस करेगा जातक तो ऐसी जगहों पर एक्सपेंस करेगा जहाँ
एक्सपेंस उसके जो है जहाँ से वो कुछ ना कुछ निकाल सके। मतलब खर्चा जो अगर 10 रुपये होने थे तो उस जगह पे 8 रुपये के अंदर ही काम हो जाएगा उसका, क्योंकि खर्चे में भी कमी करेगा बृहस्पति टोटल ने पॉजिटिव रिजल्ट इस जातक को यहाँ पे देगा। यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठता है तो जातक जो है पुखराज रत्न भी पहन सकता है अगर बृहस्पति में बलाबल में कमी है तो। अगर बृहस्पति यहाँ आके बैठ जाता है तो क्या रिजल्ट देगा? बृहस्पति यहाँ आके बैठता है, नीच का हो जाता है इस कुंडली में। यहाँ आके अगर बृहस्पति नीच का हो जाता है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा। सिर्फ एक कंडीशन है जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है यहाँ पे, कि यदि यहाँ नीच भंग राजयोग की स्थिति आ जाती है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीच भंग राजयोग की जो वीडियो है वो डाल देंगे, आप देख सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में नीच भंग राजयोग बनता है। अगर यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनता है तो बृहस्पति हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, अन्यथा बृहस्पति टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा। इसने जातक ने क्या हुआ कि भूमि भवन वाहन को नीच का कर दिया। जातक जहां मकान में, भूमि भवन वाहन में कहीं भी पैसा लगाएगा तो वो पैसा डूबने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे जातक के। साथ ही साथ में जातक का लव रोमांस में जो है फेलियर मिलेगा। संतान पक्ष से रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स आएगी जातक को। पेट से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं जातक को। यहां से दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5, भाग्य रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। लाभ के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट, भले ही उच्च की दृष्टि है लेकिन लाभ में भी कमी कर देगा जातक के। यहाँ से दृष्टि जो यहाँ पे लग्न पे आता है, यहाँ से दृष्टि लग्न रिगार्डिंग में नेगेटिव रिजल्ट जातक को लाकर बृहस्पति यहाँ परेशान करने का कार्य करेगा। इस ऐसे केसेस में क्या है कि एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अगर ऐसे केसेस में जातक के अगर बृहस्पति में बल कम हो, अगर जातक का बृहस्पति जितना डाउन होगा उतना जातक के लिए लाभदायक रहेगी चीजें। अगर हमारा बृहस्पति यहाँ छठे भाव में आ जाता है, क्या रिजल्ट देगा? छठे भाव में हमें बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देगा। जातक ने अपनी माता को रोग भाव में लाकर रख दिया। सबसे पहली चीज तो जातक की जो माता होगी वो बीमार रहेगी। पार्टनर को भी छठे भाव में रख दिया। जातक की शादी के बाद जो पार्टनर होगा वो भी बीमार रहेगा, सबसे पहली चीज तो। दूसरी चीज ये होती है कि अगर यहाँ पे बृहस्पति आता है तो जातक जो है भूमि भवन वाहन के कारण लोन जरूर लेता है। उसकी जातक की चीजें लोन से बनती हैं। कई बार केसेस ऐसे भी आ जाते हैं क्योंकि यहाँ बृहस्पति नेगेटिव है, लोन बढ़ता रहता है और जातक परेशान हो जाता है उसी केस में, क्योंकि यहां से दृष्टि जो आ रही है 1 2 3 4 5 प्रोफेशन वाइज आ रही है। काम में भी, प्रोफेशन में भी काफी ज्यादा परेशानी देगा। एक्सपेंस ज्यादातर बहुत ज्यादा करा देगा। साथ ही साथ में ये यहाँ पे भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि यहां से दृष्टि नव दृष्टि धन भाव पे डालेगा, धन का अभाव बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे जातकों के एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि जब 7वें घर का मालिक छठे घर में आ जाता है तो एक चीज है कि ऐसे लोगों की शादी नहीं चल पाती। कई बार केसेस ऐसे देखने को मिले हैं कि शादी जब वे करते हैं, करने के बाद में शादी के बाद में कोर्ट केस वगैरह में, लिटिगेशन में लगे रहते हैं, क्योंकि पार्टनर को आपने रोग ऋण कर्ज दुर्घटना मुकदमा में लाकर रख दिया। या तो पार्टनर बीमार रहेगा, अन्यथा पार्टनर के साथ में अगर बहस नहीं, यहाँ कोई पापी ग्रह हुआ है, किसी प्रकार की समस्या होगी तो जातक उसके साथ में कोर्ट केस में फंसा रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें बृहस्पति के उपाय करके इन चीजों को ठीक करना होगा। अगर हमारा बृहस्पति यहाँ आता है तो क्या रिजल्ट देता है? पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये भी हंस महापुरुष योग का निर्माण करता है। साथ ही साथ में ये आपका जातक का हंस महापुरुष योग जो है जातक का विवाह के बाद एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि 12वां घर का मालिक विवाह का मालिक होता है ना। विवाह काफी अच्छा होगा जातक का, सबसे पहली चीज है। विवाह के बाद काफी सुख मिलेंगे जातक को, है उसका नाम शोहरत में इजाफा होगा काफी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से बड़े भाई बहन पे डालता है दृष्टि तो उसके रिगार्डिंग फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के रिगार्डिंग में टोटल पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। यहाँ से लग्न पे दृष्टि डालेगा तो लग्न के रिगार्डिंग भी टोटल पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा जातक। और यहाँ से जैसे ही तीसरे घर पे दृष्टि डालेगा तो तीसरे घर छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग भी हार्ड वर्क को कम करेगा जातक के, और जातक को टोटल पॉजिटिव रिजल्ट तीनों चीजें की रिगार्डिंग बृहस्पति यहाँ देगा। यहाँ पे कुंडली में अगर बृहस्पति बैठा है तो उसमें हमें उसका बल बढ़ाने के लिए पुखराज पहन सकते हैं, अगर उसमें बलाबल में कमी है तो, ठीक है। कुल मिला के बृहस्पति अगर हमारा यहाँ पे आता है अष्टम भाव में तो हमें टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा। बृहस्पति अगर यहाँ आ जाता है तो हमें जातक ने अपनी माता को ऑब्स्टेकल्स में उठा के रख दिया। माता के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जातक को फेस करनी होंगी। दूसरी, पार्टनर को ऑब्स्टेकल्स में रख दिया। पार्टनर और माता को जातक ने ऑब्स्टेकल्स में रख दिया, उनके कारण जातक को काफ़ी समस्या उठानी पड़ेगी, और उन दोनों को भी अपनी लाइफ में जातक के कारण समस्याएं होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि यहाँ से जो दृष्टि डाल रहा है वो बाहर के डाल रहा है। आपका जातक का यहाँ पे अगर आता है तो जातक का एक्सपेंस बढ़ा देता है, धन का अभाव बना देता है, और भूमि भवन वाहन के कारण नेगेटिव रिजल्ट टोटल बृहस्पति इस जातक को देता है अपनी दशांतर दशा में। अगर यहाँ पे बृहस्पति है तो हमें बृहस्पति की एनर्जी को डिक्रीज करते हुए उसके उपाय करके हमें बृहस्पति के चीज़ें ठीक करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब अगर हमारा बृहस्पति आ जाता है दूसरे भाव में, 9वें भाव में, मतलब दूसरी राशि में, अगर बृहस्पति हमारा 9वें भाव में आता है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये धर्म का भाव आ गया, पिता का घर आ गया। पिता के घर में माता का मालिक और क्या नाम है पार्टनर का मालिक पिता के घर में आ जाता है तो टोटल पॉजिटिव, क्योंकि भाग्य का मालिक है बृहस्पति कारक भी है, धर्म को मानने वाला होगा, धार्मिक यात्रा करता होगा जातक काफी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से जातक को लग्न के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ से छोटे भाई बहन के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, हार्डवर्क को घटा देगा, साथ ही साथ लव रोमांस के लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक के। साथ में यहाँ पे हम बात करेंगे अगर तो यहाँ पे संतान प्रपुत्र
पुत्र प्राप्ति के योग बना देगा जातक के, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मेल प्लैनेट है, जिस वजह से बृहस्पति यहाँ से जो दृष्टि डालेगा पुत्र प्राप्ति के योग बना देगा यहाँ पे जातक के लिए। अगर बृहस्पति हमारा आगे इसमें आता है 10वें घर में आता है, 10वें घर में अगर बृहस्पति आता है हमें टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ से दृष्टि डालेगा, दृष्टि यहाँ पे डालेगा, धन का अभाव कभी नहीं होने देगा, भूमि भवन वाहन बनाएगा, और यहाँ से दृष्टि डालेगा यहाँ पर, यहाँ के रिगार्डिंग भी टोटल पॉजिटिव, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा के रिगार्डिंग भी टोटल जातक को पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जातक का लाभ ही लाभ करेगा। साथ ही साथ में अगर बृहस्पति यहाँ पे आता है तो 10वें भाव के रिगार्डिंग जातक जो है वो कर सकता है, टीचिंग की जॉब कर सकता है, टीचिंग रिलेटेड कार्य उसका काफ़ी अच्छा रहता है। अगर यहाँ सूर्य भी साथ में आके बैठ जाए और सूर्य जो है गुरु को अस्त ना करे, अक्सर क्या होता है डिग्री वाइज ऐसा होना चाहिए कि वो अस्त ना करे, तब जाके बृहस्पति जो है यहाँ पे सूर्य के साथ में बैठ के जातक की गवर्नमेंट जॉब के योग भी बना सकता है। यहाँ से जो है अगर बृहस्पति हमारा इधर आ जाता है, उच्च का बैठता है, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, क्योंकि जातक का बृहस्पति जो है वो कारक होकर उच्च का हो गया, तो जातक की दशांतर दशा में जातक लाभ अर्जित बहुत करता है। यहाँ से जो दृष्टि डालेगा 1 2 3 4 5 हार्डवर्क रिमूव कर देगा, यहाँ से लव रोमांस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहाँ से विवाह के रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट देगा। जातक को कुल मिलाकर टोटल देखा जाए तो टोटल यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर जातक ऐसी कुंडली के अंदर अगर जातक जो है बृहस्पति का रत्न पहन लेता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें जातक के लिए यहाँ करता है जातक को, ठीक है। अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है बड़े भाई बहन के रिगार्डिंग भी टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है, तो जातक जो डिजायर करेगा उसकी वो फुलफिल करने में बृहस्पति उसका कार्य करेगा। अगर बृहस्पति यहाँ जाता है पंचम भाव में, 5वीं राशि में 12वें घर में, टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे जो है मारक हो जाता है, एक तरीके से कारक ग्रह है लेकिन घर नेगेटिव है। घर नेगेटिव होने के कारण बृहस्पति क्या करेगा, बृहस्पति यहाँ पे जातक को जो है एक तो फॉरेन ट्रैवल करा देगा, यहाँ से जो है फॉरेन सेटलमेंट भी करा सकता है, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे में फंसा देगा, यहाँ से ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देगा, साथ ही साथ में खर्चे बढ़ा देगा, रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे में खर्चे लग सकते हैं, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस करा सकता है। साथ ही साथ जातक का भूमि भवन वाहन कई जगहों में क्या है, अगर फॉरेन सेटलमेंट करना चाहता है तो फॉरेन सेटलमेंट भी दशांतर दशा में कर सकता है जातक, ठीक है। साथ ही साथ में पार्टनर को बाहर रख दिया, मतलब दैट्स इट, ये समझिए आप 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में आ जाता है तो जातक का जो पार्टनर है कहीं बाहर से भी हो सकता है, फॉरेन लैंड से भी बिलोंग कर सकता है उसका पार्टनर, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर ही पैदा हुआ हो, मतलब रेजिडेंस इंडिया का हो, वो बाहर रह रहा हो, फॉरेन लैंड से बिलोंग करता होगा कुछ ना कुछ उसका जो पार्टनर होगा, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ें जातक का बृहस्पति अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे ही चीज़ें लाता ही लाता है, करता ही करता है, ठीक है। कुल मिला के आज हमने बात करी बृहस्पति के 12 भावों में हमें बृहस्पति क्या रिजल्ट देता है उसके रिगार्डिंग बात करी हमें, ठीक है। कुल मिला के हमें लग्न में पॉजिटिव, दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में पॉजिटिव, 5वें नेगेटिव, 6ठे में नेगेटिव, 7वें में पॉजिटिव, 8वें में नेगेटिव, 9वें में पॉजिटिव, 10वें में पॉजिटिव, 11वें में पॉजिटिव और 12वें में नेगेटिव, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ में अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर 7017785627, इस पर आप हमें मैसेज करके, कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए राधे राधे।